भारत के हर कोने में कुछ ऐसी जगह हैं जहां मिट्टी में सिर्फ धूल नहीं एक इतिहास मिला हुआ है। मिट्टी में घुला हुआ है एक जीवंत परंपरा का रंग, एक धड़कती विरासत। ये जगह है अखाड़े। एक समय था जब ये अखाड़े देश की पहचान थे। आज इनकी मिट्टी सूख चुकी है, गुरुओं की आवाज थम चुकी है, पहलवानों के पैरों के निशान धुंधला गए हैं। ये सिर्फ एक खेल का नहीं बल्कि एक परंपरा के खत्म होने का संकेत है। अखाड़ा कल्चर हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद में भी कुश्ती का उल्लेख मिलता है। मनसोलसा और मल्ल पुराण जैसे ग्रंथों में ये एक आध्यात्मिक और शारीरिक साधना के रूप में उभरता है। और फिर आए वो महान पहलवान गामा पहलवान, जिसने अंग्रेजी चैंपियंस को चकनाचूर कर दिया। गुरु हनुमान जी, जिन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक की मिट्टी में ओलंपिक्स के सपने बोए। ये सिर्फ अखाड़े नहीं थे, एक संस्कार था। राजा महाराजाओं के दौर में भी अखाड़ों को बहुत सम्मान मिला। आजादी के आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय कहते थे, स्वस्थ शरीर स्वतंत्र भारत का आधार बनेगा। बाल गंगाधर तिलक जी की प्रेरणा से महाराष्ट्र में कई अखाड़े उभरे, खासकर पुणे और मुंबई में, जो युवाओं के लिए राष्ट्रवाद और शारीरिक शिक्षा के केंद्र बने। एक असली पहलवान का जीवन तपस्या से भरा होता था। सुबह 4 बजे उठना, हजारों दंड बैठक, शुद्ध भोजन में होता था दूध, घी, बादाम, गुड़, तेल मालिश, मौन व्रत और नियम का सख्त पालन। शारीरिक शक्ति के साथ साथ मनोबल और नियम भी सिखाया जाता था। गुरु को भगवान से कम नहीं माना जाता था और हनुमान जी को परम पहलवान माना जाता था। लेकिन आज मिट्टी के वो वीर स्थल खोखले पड़ते जा रहे हैं। सिर्फ अर्बनाइजेशन या मॉडर्न फ्रीस्टाइल रेसलिंग की तरफ झुकाव ही नहीं, असली वजह है आर्थिक संघर्ष। मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय कुश्ती एसोसिएशन के मुताबिक पिछले 20 सालों में रजिस्टर्ड अखाड़ों की संख्या 60% से ज्यादा गिर चुकी है। दिल्ली में जहां 1990 में 50 से ज्यादा अखाड़े थे, आज 15 भी मुश्किल से बचे हैं। एक आम पहलवान के डाइट का खर्चा 12,000 से 15,000 महीने होता है, लेकिन फंडिंग ना के बराबर। ये पहलवान अक्सर गांव के गरीब परिवारों से आते हैं, जिन्होंने सपना देखा होता है चैंपियनशिप जीतने का या किसी सरकारी नौकरी का। लेकिन सरकारी नौकरी मिलने से तो रही, हरियाणा में एक पहलवान 100 या 500 जीत कर लौटता है, जबकि उसकी दिनचर्या में दंड बैठक, तेल मालिश और भारी डाइट होती है। ज्यादातर पहलवान अपने 20s के बीच में कुश्ती छोड़ देते हैं, क्योंकि रोज का खर्चा उठाने का कोई जरिया नहीं होता। इस परंपरा को तोड़ रहा है आर्थिक संघर्ष। जब कोई पहलवान सपने के साथ अखाड़े में आता है तो उसके मन में होता है देश के लिए मेडल जीतने का इरादा। लेकिन जब ना रोजगार मिलता है ना सपोर्ट, तब वही बल कभी कभी गलत रास्ते पकड़ लेता है। दिल्ली, मेरठ और लखनऊ जैसे शहरों में कुछ पहलवान जो कभी चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे थे, आज बॉडीगार्ड या वसूली में लगे हुए मिलते हैं। किसी ने सरकारी नौकरी मिलने का इंतजार किया, मिलती नहीं, और वो लोकल नेताओं के लिए मसल का काम करने लगे। किसी ने स्टेरॉइड्स का सहारा लिया और गुस्सा और असहनीयता में छोटी मोटी जुर्म की तरफ खिंच गया। एक वक्त था जब उनका मकसद था गोल्ड मेडल, आज वो सिर्फ एक दिन का पैसा ढूंढ रहे हैं। ये कहानी उन पहलवानों की है जो सिस्टम की अनदेखी की वजह से छोड़ दिए गए। ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती उन हालातों की है जहां उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा। अखाड़ा सिर्फ एक कुश्ती का मैदान नहीं था, ये एक जीवन शैली थी। आयुर्वेद, योग और नियम के साथ जीवन बिताना। ये था एक डिसिप्लिन इकोसिस्टम जहां अनाथ बच्चे सहारा पाते थे, भटके हुए युवा मार्गदर्शन, सामाजिक एकता, मेंटल स्ट्रेंथ और शारीरिक बैलेंस सब एक जगह आकर मिलते थे अखाड़े में। अखाड़ा एक कम्युनिटी सेंटर था जहां से संस्कार निकलते थे। डॉक्टर जोसेफ वॉल्टर ने अपनी बुक द रेसलर्स बॉडी में कहा था, द रेसलर्स बॉडी इज अबाउट प्योरिटी, पर्पस एंड परंपरा। रामचंद्र गुहा लिखते हैं, हम सिक्के और चित्रकला को म्यूजियम में रखते हैं, लेकिन जीवंत संस्कृति को मरने देते हैं। ये सिर्फ कल्चरल लॉस नहीं है, हमारे सिविलाइजेशन के ब्लाइंड स्पॉट का बहुत बड़ा उदाहरण है। पिछले कुछ सालों में कुश्ती ने मेडल्स और ग्लोबल अटेंशन जरूर जीता है, लेकिन जो मिट्टी के अखाड़े इस परंपरा की जड़ है, उन्हें ना मीडिया मिला ना सहारा। आज भी ज्यादातर मिट्टी के अखाड़े बिना किसी सरकारी मदद के चल रहे हैं। ना प्रॉपर फंडिंग है, ना फैसिलिटीज, ना सामाजिक इज्जत। जब तक पहलवानों को ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक उनका सपना सिर्फ मिट्टी में दबा रह जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 20 सालों में अखाड़े सिर्फ किताबों में मिलेंगे और जो कहानियां हैं वो सिर्फ यादों में रह जाएंगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे जिंदा रखे हुए हैं। वाराणसी में कुछ पुराने अखाड़े पुनर्जीवित हो रहे हैं, संस्कृति और स्पोर्ट्स दोनों को साथ लेकर। ये कोशिश छोटी है लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक मिट्टी में पैर पड़ते रहेंगे, नई कहानियां लिखी जाती रहेंगी।
If the story touched you, speak about it. Visit an akhada because sometimes the route we forget are the ones we need the most.